सब लोग ही पूछते हैं कि जी कि मियाँ साहब एक्टिव क्यों नहीं है, मियाँ साहब एक्टिव क्यों नहीं हैं। मियाँ साहब सर कल एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं, ये आपको अभी भी इनएक्टिव लग रहे हैं या फिर वाकई एक्टिव हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब की एक्टिव होने का तो बड़े दिनों से इंतज़ार था, लेकिन जब उनकी कल एक्टिविटी देखी तो मुझे ऐसे लगा जैसे अपना इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए, चूँकि वो वही बातें कर रहे थे जो खान साहब करते हैं। मतलब उन्होंने खान साहब को लगता है आइडियलाइज कर लिया। जब इनकी वापस आए थे कैंपेन थी, वो उसमें जो फोटो थी और बाकी चीजें थी वो भी वो उसी की कॉपी थी जो इमरान खान साहब की मादी की कैंपेन्स की थी। तो कल उनकी गुफ्तगू सुन के इंतकाम की ख्वाहिश देख के तो मैंने कहा यार ये आवादा आवाई कुछ है, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि वो उन्होंने चलो कोई एक्टिविटी दिखाई, ठीक है ना जी, और बहरहाल उन्होंने कोई नई बात नहीं की, उन्होंने इंतकाम की बात की। दूसरा एक चीज पे थोड़ा सा बड़ा मुझे वो हुआ जी, अचंभा हुआ कि इलेक्शन के बारे में वो वाकई वही समझ रहे थे जो नजर आ रहा है कि इलेक्शन वो जीत गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी फिर मतलब अच्छी बात है, उन्होंने मतलब इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को उन्होंने वो वैलिडेट किया और उसकी तारीफ। तो बहरहाल हमारा तो उनसे ये था कि उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शंस को मैंडेट नहीं देना चाहिए था, बल्कि उसके ऊपर उनको एक सियासी और वोट को इज्जत देने वाला अगर स्टांस लेते तो आज अच्छी पोजीशन होती। लेकिन अब जो इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने उसको भी वैलिडेट किया, उसको अपनी कामयाबी गर्दाना। तो उससे मुझे ये लगा कि अब मुस्तकबिल की सियासत में इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है वो तो अवाम का कोई रोल नहीं चाहती और ना ही देखती है। इसलिए अवाम अब उनका इशू नहीं है, तो फिर तो मजे ही मजे हैं, मौजा ही मौजा। अच्छा दुरानी साहब, एक तो मुझे ये बताएं, सादा अक्सरियत हो गई, मेरे 2 छोटे से सवाल हैं। सादा अक्सरियत के बाद क्या अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे विराजमान होंगे? और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक वोट जो है वो 27वीं तरमीम में टूट गया। मौलाना साहब ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने उससे निकाल दिया, लेकिन आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन में उसकी मेंबरशिप ख़त्म करने या उसकी सेनेट की सीटें हैं सीट वो ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई चीज़ नहीं गई। क्या मौलाना साहब मैनेज थे या मौलाना साहब किसी चीज़ से डर रहे हैं कि मैंने कोई बंदा अपना ख़त्म कर दिया तो आगे गेम ऐसे नहीं ऐसी हो जाएगी? असल में राणा साहब, मौलाना का मोमेंटम टूट गया था 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 36वीं आईनी तरमीम मौलाना की वो गलती थी जिसके बाद 27वीं आईनी तरमीम में उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। और अब आइंदा जो भी कोई तरमीम होगी उसमें मौलाना से शायद कोई बात भी ना करे। अब यही होता है कि मतलब ये तो एक ऐसा अमल है, और इसीलिए हम जैसे दोस्त जो उनके थे हमने उसके वक्त पे थोड़ा सा आवाज़ भी उठाई थी कि ये एक ऐसा काम नहीं था जो मौलाना के शायान शान हो। तो वो कहते थे जी उसका हमने जहर निकाल दिया और उसके हमने दांत निकाल दिया। पता ये चला कि 27वीं तक आते आते उसका जहर जो है वो पूरी पार्लियामेंट पे फैल गया, पूरे अदलिया पे फैल गया, हर चीज़ पे फैल गया। हत्ता कि मौलाना की जो हैसियत है, मतलब पार्लियामेंट्री हैसियत है, उसको भी वो जहर जो था वो खा गया। तो अब तो वो किसी को निकाले या ना निकाले के मानत, ठीक है ना जी। वो 2 और उनके लाइन में लगे बैठे थे। अब यही छोटे छोटे इक़दाम होते हैं जो बाद में बहुत बड़े होके सामने आते हैं, और ताकत में इंसान को वो चीज़ें महसूस नहीं होती जो आपके दोस्त आपके लिए देख लेते हैं, आपसे थोड़े बता झूठ लगते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो तनकीद करता है वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना जी। लेकिन अच्छाई तो तनकीद में ही होती है। और अब मैं आपको ये बता इस वक्त की जो कैफियत है,
अब पीडीएम हो, मौलाना हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इकट्ठे हैं, अलग है, ये अब 0+0+0 हो चुके हैं। अच्छा, इन सब की अब कोई दिक्कत नहीं है। सर वो सादा अक्सरियत के बाद नवाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनने के चांसेस कितने हैं, वो भी राना साहब ने पूछा था, उस पर भी जरा अपनी राय दीजिए। ये उस पर मैं अभी बस इस पे बात सीधा उस पर आ रहा हूँ, ये 0 से ऊपर आऊंगा तो फिर उधर आऊंगा। ये जो सारे ये जी जी ये सब मिलजुल के जो है ना, इन्होंने अपने आप को और एक दूसरे को, पार्लियामेंट को, अपनी हैसियत को जीरो किया है, इस चक्कर में कि असल में तो ये करना चाहते हैं अवाम को जीरो। तो अवाम तो बेचारे पहले ही मतलब 0 से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, गुर्बत उनकी जो है तारीखी सतह पे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी की सतह पे पहुंच चुकी है। अब जहां तक सवाल है मियां साहब की वजारत उस्मा का, ठीक है ना, अगर ख्वाहिश की हद तक देखें तो मुझे तो मेरा तो ख्याल है कि मियां साहब को शदीद ख्वाहिश है इस चीज की। अच्छा। लेकिन आज जो हालात, अब तो मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे शहबाज साहब लंदन से फटाफट सेहतमंद होके वापस आ जाए। अब ये दिन तो नहीं थे उनके लंदन आने के, लेकिन ये है कि ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसके अंदर अब वजीर आजम साहब, अपना मियां साहब वजीर आजम बने या सदर बने या कुछ भी बने, अब मुझे नहीं लगता कि इन सियासियों की कोई वक़्त रह गई है, ना इन्होंने अपनी छोड़ी है, इन्होंने इज्जत अवाम की नहीं छोड़ी और इख्तियार इनका नहीं बचा। और अब जो आएंगी उसमें ये बज़ाहिर तो बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई कुश्ती भी करने देगा। ठीक, अब तो मतलब इनके हाथ खिलते। ये इमरान खान से मुलाकात उनकी फैमिली की भी नहीं करवाई जा रही, उनके जो वज़ीर आला है वो 8वीं-9वीं दफ़ा आए हैं अडियाला जेल के बाहर, वो धरना भी दिया उन्होंने। 4 नवंबर के बाद ये मुलाकातें नहीं हो सकी, तो हुकूमत को डर क्या है, क्या खौफ है? वो तो 2.5 साल से जेल में, बल्कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जो है कल बात कर रहे थे और उन्होंने मेरे ख्याल में इतना भी नहीं किया कि जब मैं जेल में था मेरी मुलाकातें तो फैमिली से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, सबसे होती थी और उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। तो आज इनकी हुकूमत है तो उन्होंने मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी है। आपने बड़ी खूबसूरत, मैंने यही बात शुरू में अपनी अंदाज में बयान की कि मियां साहब का कल का जो खिताब था वो सुन के मुझे लगा जब हाइबरनेट कर रहे होते हैं तब भी वो सिर्फ इमरान खान साहब की तकरीरें सुन रहे होते हैं, तो कल भी यही लग रहा था। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये रवैया जो है ना, ये बहुत ही डिस्पेकेबल, मैं तो ये डिस्पेकेबल का वर्ड यूज करूंगा, मतलब इंतहाई नापसंदीदा रवैया है कि जेल में बैठे हुए किसी फर्द को मिलने ना देना अपने फैमिली से, और फिर उसके नतीजे में मुल्क में अफवाहें फैल रही हैं। चलो सही, गलती फैला रहे होंगे, दुश्मनी फैला रहे होंगे, लेकिन आप क्यों मौका देते हैं? कब तक आप किसी को रोक सकते हैं मिलने से? क्यों कर रोक सकते हैं? इसका कितना नुकसान मुल्क को हो रहा है। और कम अज कम ये जो आखिरी बात आपने कर दी, मतलब भारत साफी का देन बहुत दूर रसा होता है, भाई एक लफ्ज भी उन्होंने खुद भी नहीं कहा ना, कि मतलब भाई अगर कल मियां साहब ये कह ही देते कि जी मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाए वजीर आला के, पीके की और उनकी फैमिली की, तो इसमें कौन सा तूफान टूट पड़ता। चलो ना भी करता तो मियां साहब की तो इज्जत बढ़ जाती ना। इसी तरह अगर मरियम बीबी जो है वो बयान दे दें कि इन खवातीन को रिहा हो जाना चाहिए और अदलिया को जो है उनको देखना चाहिए, डॉक्टर साहबा के बारे में वो एक हमदर्दी के 2 जुमले बोलते हैं, तो कौन सा तूफान आ जाएगा। इसी तरह बेगम साहबा अंदर है, बेचारी पर्दादार खातून है, आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप कुछ बना दें किसी को भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं ये अब नहीं आप इन्हें समझा सकते। और अल्लाह करे कल जो लोग आए उन्हें खुद ही समझ आ जाए इस चीज की, लेकिन बस ये तो गुंबद की सदा ही चल रही है।